वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। बाइकों की रैली के साथ धूमधाम से मनाया गया वंदे मातरम के नारे के साथ भारत माता का जश्न। गूंज से देखा गया भारत माता की तस्वीरों के साथ भारत माता वंदे मातरम के नारों के साथ सभी समुदाय का समर्थन। बसपा की संगोष्ठी में बोले सतीश चंद्र मिश्र, अत्याचार से दुखी है ब्राह्मण समाज, बीजेपी को करेगा सत्ता से बाहर। मोबाइल न दिलाने पर छोटे भाई ने बड़े भाई की निर्ममता से कर दी हत्या। टोक्यो ओलंपिक से बोली प्रियंका गोस्वामी, पेरिस में मेरठ को दिलाएगी सोने का तमगा। मेरठ के खरगोदा में एक किशोरी को अपहरण कर उसके साथ किया गया सामूहिक बलात्कार। दिल में देश की प्रेरणा और शहर वासियों को बाइक से लेकर निकाला गया एक महाजल्लूस, जिसमें भारत माता के शेर भारत माता की धरती पर निकले वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाते हुए दिल्ली रोड मोहकपुर स्थित रैली अमर उजाला के कार्यालय से शुरू हुई, जिसमें एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रांति धारा के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रैली के हिस्से बने। किसी के मुंह पर भारत माता की जय तो किसी के मुंह पर वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। हर किसी के चेहरे से भारत माता की रक्षा की झलक नजर आ रही थी। सतीश मिश्र ने कहा कि बसपा बीजेपी का असली चेहरा सामने ला रही है। अभी तक केवल 22 शहरों में सम्मेलन हुए हैं और योगी सरकार इतना डर गई है कि लखनऊ से निर्देश दिया है कि सम्मेलन नया कराया जाए और सम्मेलन के बीच लोगों को आने की अनुमति नहीं है। उधर जनता के बीच से ही सतीश चंद्र मिश्रा के विरोध में आवाज उठने लगी। कुछ ब्राह्मणों, ठाकुर और वैश्य लड़कों ने सतीश चंद्र मिश्रा का विरोध किया। सतीश चंद्र मिश्रा की बातों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि आप एक ब्राह्मण हैं और इस नाते से आपको बहुजन समाज पार्टी में नहीं होना चाहिए, परंतु आप सत्ता की सुख सुविधाओं को ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए थूक कर चाटते हो। आपको शायद याद होगा कि मायावती का एक नारा था जिसमें मायावती ने कहा था, तिलक तराजू और तलवार उनको जूते मारो चार। आप इस नारे को कैसे भूल गए? मायावती के उन कटाक्ष को कोई भूला नहीं है, ना ही ठाकुर, ना ही ब्राह्मण और ना ही वैश्य। सतीश चंद्र मिश्रा ने अपनी बातों को बदलते हुए कहा कि मायावती ने उन बातों का हर्जाना भुगता है जिस कारण से मायावती बहन जी सत्ता में नहीं आई, लेकिन आज उन्हें उस गलती का आभास है और वो प्रायश्चित करना चाहती हैं। मायावती बहन जी अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए सभी ब्राह्मणों को अपने साथ में लेकर चलना चाहती है। रैली में उपस्थित उन सभी लोगों ने कहा कि अब हम किसी को गलती करने का मौका नहीं देंगे। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारे मंच के बीच ये बीजेपी वाले कहां से आ गए, मतलब जो राष्ट्रवादी होता है वो इन सबको बीजेपी वाला नजर आता है। सतीश के मंच से ही जनता ने किया सतीश चंद्र मिश्रा का अपमान। मिश्रा ने कहा है कि मायावती बहन जी ने सदा ही ब्राह्मणों का सम्मान किया है। तो उसी भीड़ में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर सम्मान ही किया है तो वो नारा जो मायावती ने दिया था वो क्या था? क्या तुम जैसे नेताओं की नजर में इस तरह का अपमान भी सम्मानित शब्द है? सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका एनकाउंटर हो रहा है, उन निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है। जनता ने उनकी इस बात का भी तत्परता से जवाब दिया। जो गुंडागर्दी और क्राइम करेगा वो मरेगा ही। मायावती के राज में भी तो अशोक त्यागी का एनकाउंटर हुआ था, तब कहाँ गया था तुम्हारा ब्राह्मण प्रेम? तब तुम लोगों ने सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई थी? और समाजवादी पार्टी के राज में तो कई ब्राह्मण लड़कों के एनकाउंटर हुए। क्या जनता की इस बात का जवाब है आपके पास और आपकी मायावती के पास? जनता की बातों का सतीश चंद्र मिश्रा के पास कोई जवाब नहीं था। उत्तर प्रदेश में हुई एक खौफनाक वारदात। बड़े भाई ने मोबाइल नहीं दिलाया तो छोटे भाई ने क्रोध में आकर बड़े भाई की कर दी हत्या और बॉडी के टुकड़े करके घर में ही दफना दिया। पड़ोसियों को जब बदबू आई तो इस पूरी घटना का भांडाफोड़ हुआ और इस हत्याकांड की पोल खुली।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। टोक्यो ओलंपिक से बोली प्रियंका गोस्वामी, पेरिस में दिलाएगी मेरठ को सोने का तमगा। टोक्यो ओलंपिक में पैदल चाल खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी ने दमदार खेल दिखाया। प्रियंका गोस्वामी को पदक भले ही ना मिला हो, लेकिन दुनिया में उनका लोहा माना जा रहा है। ओलंपियन प्रियंका गोस्वामी सोमवार को अपने शहर पहुंची, जहां अमर उजाला की टीम के साथ पूरे मेरठ शहर ने उनका स्वागत किया। बहुत धूमधाम से प्रियंका गोस्वामी का अभिनंदन हुआ। महाकुंभ से लौटी प्रियंका गोस्वामी को भरोसा है कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और इसके बाद पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगी। बड़ी संप्रदा में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को अगर इसी तरह से प्रोत्साहित किया जाता रहा तो देश के अंदर इतने खिलाड़ी होंगे कि वर्ल्ड में हमारे देश का नाम होगा और हर रोज भारत का कोई ना कोई खिलाड़ी भारत के अंदर कुछ ना कुछ इनाम जीत कर लाएगा और हर खिलाड़ी अपने देश, अपने गांव, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेगा। मेरठ के खरखोदा में किशोरी को अगवा कर सामूहिक बलात्कार। बदहोशी हालत में जंगल में मिली किशोरी। पुलिस ने किशोरी और उसके परिजनों पर दबाव बनाकर सामूहिक दुष्कर्म के बजाय केवल दुष्कर्म में ही तहरीर ली। मामला दो संप्रदाय का होने के कारण गांव के अंदर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मेरठ के खरखोदा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक किशोरी को उसके घर से ही अगवा किया गया और फिर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जब ये चौंकाने वाली खबर खरखोदा थाना पुलिस स्टेशन में पहुंची तो थाना सहित सभी आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। पता चला है कि किशोरी को जबरदस्ती उसके घर से उठाकर ले गए थे। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। परिजनों की खोजबीन के बाद किशोरी जंगल में गंभीर अवस्था में मिली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और खोजबीन जारी है, लेकिन अभी किसी का नाम उजागर नहीं हुआ है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।